श्वासों में गति, उर में गति है, यहाँ प्रगति ही एक नियम, गति बनना गति में मिल जाना, एक नियम गतिवानों का। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, मानता भी हूं और जानता भी हूं कि जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां ये इंसान देखता है, लेकिन बहुत बार हालात और परिस्थितियां व्यक्ति को निराशा में धकेल देते हैं। निराश होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन कभी हताश मत होना। हताशा को अपने करीब मत आने देना। ये दुनिया बार बार निराश करेगी, लेकिन हताश मत होना। महासूत्र कहता है, भरोसा कार्य सिद्धि का जनक है। भरोसे से इंसान की योग्यता को बल मिलता है। भरोसे से मानसिक शक्तियों को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि विश्वास ही ऐसी शक्ति है जिससे आपका साहस कई गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार ये सारा संसार गतिमान है, उसी प्रकार आप भी गतिवान रहो। सीखना है तो अपनी श्वासों से सीख लो। अपनी सांसों से सीखने की कोशिश करो। ये निरंतर गतिमान रहती हैं। इसमें आप कुछ नहीं करते, ये अपने आप गति में रहती है। इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियां आपको सुनाई कि श्वासों में गति, उर में गति है, यहां प्रगति ही एक नियम, गति बनना गति में मिल जाना, एक नियम गतिवानों का। जीवन में ठहरना नहीं है। भले ही गले में कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन इच्छा रहती है कि आपके चरणों तक पहुंच जाऊं। एक ही लक्ष्य पाया जीवन में कि किसी तरह आपका भरोसा जाग जाए। संदेह का तो केवल इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। ये संदेह का अर्थ है कि मुझ पर सत्य खत्म हो गया। आदमी सोचता है कि मैं जितना जानता हूं या जितना सोचता हूं, बस वहीं सब समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक से बात को समझिए। बहुत से लोगों ने अपने चारों तरफ ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि उनकी सोच उन दीवारों के बाहर नहीं निकलती। भविष्य तो आदमी के अनुभवों से इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस मैडम के पास मैं पहली बार स्कूल गया, यानी 4 साल की उम्र थी मेरी, वहाँ जैसे आजकल क्रैच कह देते हैं, तो मेरे ज़माने में कुछ मैडम
अपने ही घर के कमरों में बच्चों को पढ़ाती थी। यानी बच्चा स्कूल में जाना सीख जाए, घर से निकलना सीख जाए, बस इसलिए साल 6 महीने उस जमाने में ऐसी शिक्षिकाएं होती थी। और जो मैडम मुझे पढ़ाती थी, बचपन में मैं जिसके स्कूल में जाता था, जानते हो, सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। लेकिन मैडम सनातन धर्म में अपार श्रद्धा रखती थी। हर व्रत, मंदिर जाना, साधु संतों की सेवा करना। हालांकि कोई अमीर नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन कोई महात्मा उसकी दहलीज से कभी निराश नहीं लौटा। एक दिन उदास बैठी थी, एक साधु मांगने के लिए द्वार पर आया। उसने कहा कि मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। मैडम ने छोटी छोटी लकड़ियां थी, एक बट्ठल में भरकर उसको दे दी। जानते हो, उस महात्मा ने कहा, तेरे जीवन में नया रंग आएगा। बस कहकर चला गया। मेरे देखते देखते शादी के करीब 15 वर्ष बाद उसके 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़कियां। तब से परमात्मा में मेरा भरोसा अटूट हो गया। ये हो सकता है कि कई बार सावन के महीने में भी कुछ पौधों पे फूल नहीं आते, लेकिन कभी ऐसा समय आता है जब ज्येष्ठ मास में भी वे पौधे खिल उठते हैं, फूलों से लद जाते हैं। सो परमात्मा पर भरोसा करना सीखो। यदि आपका भरोसा जाग गया तो फिर वो परमात्मा भी 1000 हाथ से देने के लिए तैयार खड़ा है। कल ज्येष्ठ मास की एकादशी है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस बार ज्येष्ठ अधिक मास था, उसके बाद ये निर्जला एकादशी आ रही है। आज ही आपसे कहता हूं कि ये व्रत जरूर रखना। आज आपको बता रहा हूं कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन 11 बजे, प्रातःकाल 11 बजे आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाऊंगा। और इटली में जो बच्ची चरणजीत कौर है, उसके द्वारा भेजी गई पोशाक से ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा। 11 बजे 25 जून, ध्यान दे लीजिए। जब फलाहार का समय आएगा तो आप देखेंगे कि ठाकुर को कैसा भोग लगाता हूं। देखिए, जीवन तो गतिमान है, चलता चला जाएगा, लेकिन अवसर बहुत बार आदमी चूक जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखिए और इस दिन अन्न का दान नहीं करना। ठीक से समझो बात को। फल का दान, जल का दान, जल पात्र का दान और वस्त्र का दान, ये महत्वपूर्ण है। और किसी पुण्य काल में यदि दान हाथ से निकल जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। बाकी कुछ करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखना। शास्त्र कहते हैं, जो निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है, समझो साल की सभी एकादशियों का व्रत उसने रख लिया। इतना करने मात्र से बहुत से कष्टों का भी निवारण होता है।
देखिए, मानता हूं कि जीवन में चिंताओं के कारण असंतोष पैदा हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ भी करें, संतोष ही परम धन है। आजमा कर देखना, अच्छी नींद आने लगेगी। ये जो दुनिया की होड़ है, जिसने इंसान को पागल बना दिया और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप किसी की होड़ मत करो। परमात्मा ने आपको अलग बनाया है। ये उसकी कारीगरी का एक कमाल है। मान लिया हालात कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन उनसे भागना ये समझदारी नहीं है। मैंने सुना है कि एक आदमी अक्सर ही मुसीबतों से घिरा रहता था। एक दिन तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना गांव छोड़ने का ही मन बना लिया और अपने गांव से सामान बांधकर जब निकल रहा था, जानते हो, उसके घर के बाहर एक औरत ने कदम रखा। बाहर खड़ी थी, देख रही थी। व्यक्ति ने उस औरत से पूछा, भाई क्या चाहते हो, कोई चीज की जरूरत है? तो उसने कहा, मैं तो तेरा साथ चाहती हूं। अब तू जा रहा है तो मैं तेरे साथ चलूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हैरान हुए उस आदमी ने पूछा, आखिर तुम कौन हो जो मेरे साथ चलोगी? जानते हो, उसने कहा, मैं तुम्हारी किस्मत हूं। ये सुनकर आदमी का दिल ही बैठ गया, दिल बैठ गया। उसने कहा कि जब तुम ही मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर मैं दूसरी जगह जाकर कर भी क्या लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस व्यक्ति का मन बदल गया। उसने वहीं रहकर, अर्थात उसी गांव में रहकर, अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। जी जान से वो अपने काम में जुट गया। जानते हो, अचानक एक दिन उसकी किस्मत चमक गई। भागने से किसी की किस्मत नहीं बदलती, ये महासूत्र कहता है। बस अपने भीतर छिपे हुए उत्साह को जगाओ। ये महासूत्र आपके भीतर के साहस को भले बढ़ा ना पाए, लेकिन नीचे नहीं गिरने देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। उम्मीद संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। इसलिए भय को छोड़कर उम्मीद का दामन थामकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा करो। बस ध्यान से इस छोटी सी बात को आज समझ लो कि इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं ठहर जाती है, क्योंकि मुर्दा है। परमात्मा की बनाई सारी चीजें बढ़ती हैं, गतिमान रहती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे जीवंत है। जिन बड़े बड़े पहाड़ों को आप देखते हो कि सालों से वही हैं, ये आपको लगता है ये पहाड़ भी जीवंत हैं, ये भी सरकते हैं,
बड़े होते हैं फिर छोटे हो जाते हैं। पौधा बड़ा होगा तो एक दिन वृक्ष बनेगा। नदियों सागरों को देखो, सब गतिमान हैं, लेकिन आदमी की बनाई चीजें ठहरी हुई रहती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें कोई विकास नहीं होता, वे जैसी हैं वैसी हैं। क्योंकि वस्तुएं हैं, उनमें प्राण नहीं है, और जिनमें प्राण ही नहीं है उनमें महाप्राण की स्मृति कैसे आएगी? गहराई से बात को समझिए। आप उस ईश्वर का अंश हैं, उस अविनाशी का अंश हैं। एक बार उस अविनाशी को पूरे भाव से याद करो, ये आत्मा ही आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगी। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, गणेश जी का स्मरण करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 जून दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबार में अचानक किसी मुश्किल से सामना हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। खर्चों की भी थोड़ी चिंता बनेगी। यात्रा की इच्छा बनेगी। कोई पुराना काम बनने से मन में उत्साह आएगा। वृषभ, कामकाज संबंधी आज कोई बाधा दूर हो सकती है। सामाजिक कार्यों में शामिल होने के संकेत हैं। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। आर्थिक पक्ष ठीक है और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन, कारोबार से जुड़ी कोई परेशानी परेशान करेगी, लेकिन आज दिन भाग्यशाली है, कुछ नया हो सकता है। किसी विशेष समारोह में शामिल हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा खर्च बढ़ेगा। किसी के सहयोग से नया संबंध बन सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा आएंगे। दुविधा भी रह सकती है। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी काम में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी और बहस से आज बचें। सिंह, यात्रा के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, थोड़ा सावधानी रखें। दूसरों का कोई काम आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। सेहत आपकी ठीक रहेगी और सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। नए संपर्क से फायदा मिलेगा। आमदन का कोई नया जरिया दिखाई पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा। पारिवारिक चिंता मन में उतार चढ़ाव करेगी। तुला, आज किसी नए खर्च से सामना होने के संकेत हैं। दूसरे के काम में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन आज आपको लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। आज आपको चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। वृश्चिक, किसी करीबी के प्रति आज आपका मन दुविधा में रह सकता है। संतान से कहासुनी के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी महत्वपूर्ण काम में कोई बाधा भी सामने आ सकती है। धनो, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। गृहस्थ में थोड़ा बहुत समय तनावपूर्ण भी रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क का फायदा मिलेगा। नए काम से तरक्की हो सकती है। मकर, आज किसी संबंध में थोड़ा वैचारिक मतभेद होने के संकेत हैं। संयम से काम लेना होगा। गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रह सकता है। किसी पुरानी मेहनत से आज आपको फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा और भविष्य को लेकर मन में कोई दुविधा बन सकती है। कुंभ,
कारोबारी सितारे सामान्य हैं, किसी अन्य साधन का लाभ मिलेगा। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को परेशान कर सकती हैं। नए लोगों का सहयोग मिलेगा और लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है। मीन, आज बीते समय की कोई बात या कोई निजी परेशानी कुछ समय भीतर उतार चढ़ाव पैदा करेगी। यात्रा की योजना बन सकती है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। रुके हुए काम में गति आ सकती है और किसी काम के बनने से मन में उत्साह भी बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।